जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम ना किया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की वजूहात बता दी। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमा 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सख्त मुखालिफत की। दरख्वास्त गुजारों की कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब इन दो जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब ने एडहॉक जजेस को 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया गया। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा वफाक वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कमीशन ने इबहम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताएं, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाए। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुक्काम, कानूनी टीम की शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर किया गया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त जारी कर दी गई। दूसरी किस्त भी रवा माली साल आएगी। नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। IMF की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की प्रोग्राम की मंजूरी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ने इस्लाहात की है, मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों की मदद करना है। पाकिस्तान में मौशी शरह नमूद 2.4% तक पहुँच गई। अफरात ज़र में कमी वाक़ हुई। महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। अफरात ज़र में कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की आकाश है। पाकिस्तान को अब भी कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। पेशरफ्त के बावजूद पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और रियासत का ज़्यादा अमल दखल सरमायाकारी में रुकावट बनते हैं। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तरक्याती शराकतदारों की मुसलसल माली मुआवनत बहुत अहम होगी। आलमी मालियाती इदारे का मुनासिब इस्लाहाती एडजस्टमेंट पर जोर। इस्लाहात न होने पर पाकिस्तान के दीगर मुल्कों के मुकाबले में मजीद पीछे रहने का खतरा। अल्लाह का शुक्र है कि IMF प्रोग्राम मंजूर हो गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक सिमत में आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में मीडिया से गुफ्तगू बोले। बास कड़े फैसले मुल्क के मफाद में बजट के वक्त भी किए। IMF के वक्त ने हमारी हुकूमत को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वक्त से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की आवाम और आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मज़ीद बेहतर बनाएंगे।
IMF से मुआहदे के बाद मईशत में इस्तेहकाम आया है। शरह सूद में कमी के बाद मुआशी इशारिया बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, एक मखसूस सियासी जमात चाहती थी कि मईशत डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट होता तो पूरा मालियाती निज़ाम गिर जाता। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना बहुत बड़ी कामयाबी है। मजीद बोले, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत पर दुनिया को एतबार है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, दूरी वाली कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म का सलामती कौंसिल से खिताब अहम होगा। फ़लस्तीन से मुतालिक कायद आज़म के मौक़िफ़ पर आज भी कायम हैं। गज़ा में इसराइली जारियत पर पाकिस्तान को तशवीश है। लबनान पर इसराइली जारियत की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। अफगानिस्तान से बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। पंजाब हुकूमत ने मेरिट पर वाइस चांसलर लगाए, वे किसी की भी नहीं सुनती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हेलीकॉप्टर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। सिफारिश बहुत आती हैं, MNA MPA सभी सिफारिश लाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगें और प्रॉपर प्रोसीजर से लगें। सारे देखे वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन पे बहुत सारे चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस भी हैं। मैं कहता हूँ एक का नाम बता दें जो मैं लगाना चाहता हूँ। मैं तो हर जगह ये वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं लगाना चाहता। और सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि ये जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं या जो सर्च कमेटी ने भेजे हैं, क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं? कोई एक नाम बता दें जिसे मैं वाइस चांसलर लगाना चाहता हूं। क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं जिनके नाम भेजे गए? फहरिस्त में ऐसे लोग भी हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जवाब। बोले, VC के मामले पर वज़ीर आला से कोई झगड़ा नहीं है। ख्वाहिश है ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। हमने मेरिट से हटकर कोई बात नहीं की। समरी में बहुत कुछ लिख दिया है। दोबारा जायज़ा लेने का भी कहा। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरे, दोनों सूरतों में हम साथ रहेंगे। किसी की जुर्रत नहीं मुझे 2 करोड़ रुपए भेजे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के मामले पर PTI का JUI से राबता। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। आईनी तरामीम पर तबादला ख्याल होगा। दोनों जमातें आईनी तरामीम से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगी। शाम को होने वाली मुलाकात में दोनों जमातों की लीगल टीमों की शिरकत भी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी। आईनी तरामीम पर दोनों जमातों ने एक साथ चलने की अज़म का इजहार किया था। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की हिमायत करती है। अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुल्म सहे, अदलिया को धमकी नहीं दी, कभी अदलिया को बुरा नहीं कहा, अदालतों पर हमले नहीं किए। बानी PTI ने अदलिया और जजों को धमकियाँ दी। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदालतों के पास कौमी हीरोज़ के मुकदमे सुनने का वक्त नहीं, अपनी मराद बढ़ाने के लिए टाइम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल पर इंसाफ नहीं मिला। सदर आसिफ अली जरदारी जेलों में बंद रहे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने अदालतों के साथ जुल्म किया। दोनों को साबिक चीफ जस्टिस न कहा जाए, उनसे मराद भी वापस ली जाए। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को एक सियासी जमात में बदल दिया। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। कहा, रियासती इदारों के सियासी फैसले मुल्क के लिए भयानक हैं। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। आए बाएं शाये के बजाय नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया के हुक्म की तामील की जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत ने हर इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बानिया PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वकील अमजद परवेज की इस्तदा पर समाअत बुध तक मुलतवी। उधर बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी के खिलाफ 12 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश, अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी।
इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी आगाह करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। उधर रावलपिंडी में भी जलसे के लिए दरख्वास्त। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस साजिद अली सेठी के तबादले के बायस समाअत न हो सकी। दरख्वास्त कल फिर समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाइब्रिड डबल डेकर बस में सफ़र। हुकाम की तरफ से मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मज़ीद नई, जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। लैपटॉप स्कीम के लैपटॉप्स बड़ी तादाद में खराब हो गए। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के दस्तावेजात में इंकिशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक लैपटॉप स्कीम के स्टॉक में मौजूद लाखों रुपए के 44 लैपटॉप मुकम्मल नाकारा हो गए। करोड़ों रुपए के 262 लैपटॉप खराब हुए, जिनकी मुरम्मत दरकार है। 2011 से 2017 तक लैपटॉप स्कीम के 4 फेज शुरू किए गए। चारों फेज के लिए 4,26,275 लैपटॉप खरीदे गए। 2018 में पीटीआई दौरे हुकूमत में तलबा को लैपटॉप की तकसीम पर पाबंदी लगाई गई। बच जाने वाले लैपटॉप मुख्तलिफ औकात में ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों को तकसीम किए गए।